आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। हमने आपको खबर दी, दुनिया भर ने आपको खबर दी और आपने देखी भी होगी कि इजरायली फौज लेबनान में घुस गई है। लेकिन अब लेबनान के हिजबुल्लाह और उनकी रदबान ब्रिगेड ने यह कहा है कि इजरायली फौज हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि लेबनान सरहद में आ पाती। हमने उन्हें सरहद में आने से रोक दिया। यह अल जजीरा की हेडलाइन कह रही है कि हिजबुल्लाह डिनाइज इजराइल ग्राउंड रेड क्लेम, कि जिस तरीके से इजराइल ने या आईडीएफ ने क्लेम किया है कि उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ये सब फालतू की बातें हैं, मजाक की बातें। क्या कर रहे हो यार? नहीं है यहाँ कोई, यहाँ तो हम खड़े हैं, सामने कोई आईडीएफ वाले नहीं, और घुसने की कोशिश करते भी उससे पहले ही उनकी हुदूद में उनको रोक दिया गया। ये जानकारी दी गई है। साथ ही तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आज वाकई बड़ा हमला हुआ है, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। साथ ही बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये क्लेम है कि हिजबुल्लाह ने जो है घुसने नहीं दिया, ग्राउंड रेड का जो क्लेम है वो खाली गया। दूसरी तरफ बताया कि सरहद के करीब जब जमावड़ा लग रहा था इजरायली फोर्सेस का, तो इजरायली फौजियों को मार के गिराया है रदबान ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह की। चलिए क्या है, ज़रा तस्वीरों से समझिए। सबसे पहले आपने हिजबुल्लाह से रिलेटेड ये हेडलाइन देखी ली अल जजीरा की, जो ये बताती है कि कोई फौज वौज नहीं आई है और जो है इजराइल का जो ग्राउंड रेड क्लेम है वो गलत है। उन्होंने ऐसा कोई, इजराइल सेज इट्स ग्राउंड ट्रूप्स हैव एंटर्ड सदर्न लेबनान, हिजबुल्लाह ने उसका इनकार किया। इजराइल बोला कि हमारे सदर्न लेबनान में ट्रूप्स घुस गए हैं, हिजबुल्लाह बोला नहीं, कोई नहीं आया, हमारी टेरिटरी में आए ही नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फेज ऑफ इट्स हिस्ट्री, नजीब मिकाती प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनान के सबसे खतरनाक फेजेस में से एक है। हेडलाइन देख लीजिए अब टाइम्स ऑफ इजराइल की। फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आईडीएफ ने नई पाबंदियां जारी कर दी हैं तेल अवीव और जेरूसलम के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त रॉकेट हमला हुआ है सेंट्रल इजराइल पर लेबनान की तरफ से। सर तस्वीरों का सफ़र शुरू होता है यहाँ से। ये हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है और बताया है किसे अटैक किया है। मोसाद का हेडक्वार्टर हिट किया है। सड़कें, बसें, घर, सब कहीं धुआं धुआं दिख रहा है। मैं तो आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, बाकी तो आप जानते कांड हो जाएगा। तो ये वीडियो जारी किया है। फिर से वैसी ही वीडियो जो हसन नसरल्लाह की मौत से पहले आ रहे थे वैसे ही आने लगे। बाकायदा उन्होंने ग्राफिक के साथ हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है और अनाउंस किया है। करंट रिपोर्ट ने इसे शेयर किया है और लिखा है कि हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि उन्होंने गिलाउत हेडक्वार्टर्स जो है मोसाद का, उसको तेल अवीव में बैरेज और बौछार करके रॉकेट की, कौन सा रॉकेट है, कौन सी मिसाइल है, रॉकेट नहीं माफ कीजिए, फादी 4 मिसाइल से बौछार करके उस मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट किया है। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है खैबर ऑपरेशन। याद रखिएगा, हिजबुल्लाह ने खैबर ऑपरेशन शुरू कर दिया है इजराइल के खिलाफ। हिजबुल्लाह हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम अटैकिंग इजराइल विद प्रिसीजन मिसाइल्स, और अपनी प्रिसीजन मिसाइल से इजराइल की ऊपर ज़बरदस्त तरीके से हमले किए हैं। अच्छा, फिर मैं वापस आपको तेल अवीव ले चलता हूँ। मैक वेसन आइंटी, ये इजराइल की खबरें छापने के लिए मशहूर है। इन्होंने बताया है कि आज दिन में 11 बजे हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को टारगेट किया है। तेल अवीव के पास जो गिलॉट बेस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस मोसाद की 8200 नाम की जो यूनिट है, उसको, सबसे ख़तरनाक यूनिट्स में से है ये, उसको टारगेट किया है। मोसाद का हेडक्वार्टर है यहाँ, उसको टारगेट किया है फादी 4 रॉकेट से। अब मिसाइल रॉकेट की सब वही टेक्निकल भाषा है। मल्टीपल इम्पैक्ट्स बताए गए हैं। दावा किया गया है कि ज़बरदस्त तरीके से कुछ इंटरसेप्ट हुए और कुछ उन्होंने जाकर इम्पैक्ट किया, धड़ाम-धूम किया। और तेल अवीव में जो है ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा नक्शा तेल अवीव, जिसे याफा भी कहते हैं, और इसके आसपास के इलाके, यहाँ सब कहीं रेड रेड में रॉकेट दागे। ये वो रॉकेट है फादी 4, स्टील का बना आई थिंक लग रहा है, या कैसा भी, वो गिरा हुआ है एक कार के पास, शायद इसे इंटरसेप्ट किया गया होगा। बाकी आप कोस्टल एरिया देख ही रहे हैं। तो ये सारे मैप दिखा के बताया जा रहा है। कई तस्वीरें हैं सर, आप 4 तस्वीरें देखिए, वीडियोस की तस्वीरें देखिए। ये हाईवे है पहला, जो जिसकी साइड में आपको धुआं धुआं सब दिख रहा है। फिर कुछ एक एम्बुलेंस में घायल लोगों को ले जाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में देखिए जो द सेवियर ने शेयर की है, ज़्यादा धुआं है, ज़्यादा आग और तबाही का मंजर है। ये इजरायली हाईवे के पास के इलाके हैं। चौथा, एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी ठुकी हुई है, उस पर भी बताया जा रहा है कि ये सब रॉकेट वगैरह आकर खड़े हुए हैं, वो गिरे हैं। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि खैबर ऑपरेशन के
पार्ट के मद्देनज़र या खैबर ऑपरेशन के तहत हमने आज इजराइल में हमले किए, और न सिर्फ खैबर ऑपरेशन बल्कि लब्बैक या नसरल्लाह के स्लोगन के साथ हमने इन हमलों को अंजाम दिया। फादी 4 मिसाइल्स दागी हैं, और जो 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है, मोसाद हेडक्वार्टर जो तेल अवीव के बाहरी इलाकों में है लोकेट, वहाँ पर हमने हमले किए और कामयाबी हासिल की हिजबुल्लाह के बयान को। सर बढ़ते आगे, ये हेडलाइन अल मायदीन की है जो कि लेबनीज़ वेबसाइट, अखबार, टीवी चैनल सब है वहाँ का। उसने लिखा है इजराइल स्पीक्स इन्वेजन, हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड्स विद फायर, हिट्स बिल्ड अप्स। तो इजराइल इन्वेजन की बात करता है, हमारे ऊपर आक्रमण की बात करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इजराइल आक्रमण की बात करता है, हिजबुल्लाह ने जवाब दिया फायर के साथ। और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये बता रहे हैं कि तेल अवीव पर सेटलमेंट्स पर रॉकेट्स बरसाए हैं। अब ये बात स्थापित होती है, टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी और लेबनीज़ वेबसाइट टीवी चैनल ने भी ये बात कह दी कि तेल अवीव पर ज़बरदस्त हमले हुए हैं। ये आप एक ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है इरना है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसका आप देख रहे हैं वीडियो स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जो बस का ड्राइवर है उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। हाँ, ये बात है कि ज़ख्मी हुए हैं, ज़्यादातर हल्की इंटेंसिटी के तमाम ये रॉकेट वगैरह थे, तो ये शीशे टूटे या जो भी है, दहशत है, लोगों में दहशत है, वो डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब भी आसमान में रॉकेट होते हैं, क्या पता वो कितनी नीचे गिरकर तबाही मचाएगा, किसी की जान ही ले ले, सबको अपनी अपनी जान प्यारी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक की भी जान ले तो लाखों लोग घबरा सकते हैं, कहीं वो एक मैं तो नहीं, सारे सेटलमेंट्स की तरफ भागते हैं। तो ये आज इजराइल का नज़ारा रहा, जो बताया जा रहा है कि इन्ना ने भी लिखा, ज़ायनिस्ट ऑक्युपायर्स हिट बाय द लेबनीज़ हिजबुल्लाह मिसाइल। ये सब आज 1 अक्टूबर 2024 को हो रहा है। तारीख मैंने शायद शुरू में नहीं बताई, बहुत से लोग तारीख के रसिया हैं। अच्छी बात भी है कि तारीख पता चल जाए। वैसे तो जिस तारीख में पब्लिक इशू हो रहा है, कपड़े भी एक से ही पहन रहा हूँ मैं आज की तारीख। तो खैर, ये एक और घर, जलता हुआ घर का नज़ारा है। द क्रेडिल ने इसे छापा है, इसका स्क्रीनशॉट आप देख लें। ये घर और दुकानें भी अब इजराइल के जलने, अब शायद हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त ज़रा बड़े अपने हथियार दिखाने शुरू किए हैं जो ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये उनका नज़ारा भी है। हर्जलिया नॉर्थ ऑफ तेल अवीव का ये इलाका है जहाँ पर, और सड़कें सूनी पड़ी हैं, जाहिर सी बात से हमले से लोग डर गए हैं। लेबनान के इलाके में तबाही के मनाजर हैं, 2-3 आप शॉट देखेंगे। वहाँ तबाही ऐसी नहीं होती कहीं आग लग गई या कुछ ज़रा सा वो हो गया, शीशा फूट गया, वहाँ सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, इतने भारी बम मारे जाते हैं। ये कहलाता है सीरत चैनल की बिल्डिंग बताई जा रही है जहाँ पर ये हमला हुआ है, और ये दाहिया है, वहाँ सीरत करके एक न्यूज़ चैनल था, उस पर यह हमला हुआ है बताया जा रहा है। ईरान ऑब्जर्वर, ईरान की खबरें छापने के लिए मशहूर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इजरायली आर्मी हैज़ बीन अनेबल टू एंटर लेबनान बिकॉज आवर फाइटर्स आर कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग देयर पोजीशंस। अलमनार टीवी के हवाले से हिजबुल्लाह का एक बयान चलाया जा रहा है जिसे ईरान ऑब्जर्वर ने छापा है कि लेबनानी आर्मी हमारे इलाकों में नहीं घुस पाई क्योंकि हम लोग ज़बरदस्त तरीके से बॉम्बिंग कर रहे हैं। उनका कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमारी ज़मीन पर आएँ और ठहर जाएँ, उन्हें हटना पड़ेगा यहाँ से। और दुनिया बताती है कि हिजबुल्लाह ने ज़मीनी लड़ाई की बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है, और इजराइल इसीलिए एयरफोर्स से ज़्यादा हमले करवा रहा है ताकि पहले उसका रास्ता साफ़ हो सके। लेकिन कल रात से अब सुबह तक क्लेम किया कि भाई हमारे ट्रूप्स अंदर दाखिल हो गए एक लिमिटेड ऑपरेशन के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने कह दिया कोई यहाँ ना कोई आया है, यहाँ ना कोई आएगा, ये सब चल रहा है। खैर छोड़िए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सलामत रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।